फिर से भयंकर मार होने वाली है। दो कट्टर दुश्मन फिर से टकराने वाले हैं। दरअसल ईरान और इजराइल फिर से भिड़ने वाले हैं। 12 दिनों की लड़ाई में पहले इजराइल ने हमला किया था, अब नई लड़ाई में ईरान पहले हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। यही नहीं, कई और देशों पर भी सीधा हमला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 12 दिनों की लड़ाई में जंग का मैदान छोड़कर भागने वाले घमंडी जनरल अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे पाएंगे या फिर से वो घुटने टेकेंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे ईरान अपनी कब्र खोद रहा है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। क्या है ईरान की बहुत बड़ी तैयारी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान क्या क्या तैयारी कर रहा है। दरअसल कुवैती अखबार अल जरीदा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि ईरानी सेना के जनरल ऑफ स्टाफ ने इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। यह खुलासा ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से किया गया है। दावे के मुताबिक ईरान बदला लेने के लिए सैन्य टकराव की तैयारी में है। ईरान पहले इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाने पर रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला पहले से और भी भीषण होगा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि यह सब कुछ ईरानी राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल्स के इशारे पर हो रहा है। यानी सेना ने ईरान की सत्ता पर नियंत्रण पा लिया है। ईरान की कमान अब नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि सेनापतियों के हाथ में है। खामनेई की चुप्पी भी रहस्य बन गई है कि वो युद्ध के पक्ष में हैं या वो कुछ और चाहते हैं। कट्टर ईरानी सैन्य प्रमुख ने कैसे रचा खूनी खेल? सूत्रों का यहां तक कहना है कि ईरान इराक युद्ध के बाद उन्होंने ईरान में पहले कभी इस पैमाने पर सैन्य लामबंदी नहीं देखी थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि ईरानी सेना ऐसा कर क्यों रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मुसावी। दरअसल मोहम्मद बाघेरी पहले IRGC के चीफ थे। 12 दिनों की लड़ाई में इजरायली सेना ने उन्हें मार गिराया। अब उनकी जगह मुसावी चीफ बने हैं, जो इजराइल और अमेरिका के मामले में और भी ज़्यादा कट्टर माने जाते हैं। अब उन्होंने जो तैयारी की है और जो प्लान बनाया है वो कुछ इस तरह है। मुसावी का क्या है प्लान? मुसावी ईरान इराक युद्ध से बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं। मुसावी ने सशस्त्र बलों को सीधे आदेश जारी किए हैं। मुसावी ने इजराइल को रोकने का प्लान भी बताया है। उनके मुताबिक पहले दिन से हमला और टकराव को अधिकतम स्तर पर ले जाना, यही प्लान इजराइल को रोक सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि मुसावी ने अपने कमांडरों को यह तक कह दिया है कि वो उन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करें जहां पहले 12 दिनों की लड़ाई में ईरान पर हमले किए गए थे। यानी वो सीधे टकराव का आदेश जारी कर चुके हैं। 3 और देशों पर क्यों हमला करेगा ईरान? अब जो कट्टरपंथी मुल्क ईरान है वो इजराइल और अमेरिका से ही दुश्मनी नहीं निभा रहा, वो 3 और देशों पर हमले की तैयारी में है। वो देश हैं अजरबैजान, इराक, साइप्रस। दरअसल मुसावी का दावा है कि ईरान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि इजराइल ने 12 दिनों की लड़ाई में इन 3 देशों की मदद ली थी, जहां से ईरान पर हमले तक किए गए थे और अब उन्हें भी नहीं बख्शना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान इन देशों पर तुरंत हमला करेगा, भले ही इसके लिए उसे इन देशों के साथ संबंध तोड़ना पड़े तो ईरान वो भी करेगा। मतलब कोई रहम नहीं करना है। 12 दिनों की लड़ाई से क्या सीखा ईरान? माना जा रहा है कि ईरान ने 12 दिनों की लड़ाई से सबक ले लिया है, क्योंकि उसने 12 दिनों की लड़ाई के दौरान मिसाइल लॉन्चरों का आधा भंडार गंवा दिया था। कई सैन्य कमांडर मारे गए, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए सैन्य हथियार भी जुटा लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने 1800 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर जुटा लिए हैं। ईरान अब 25 टन पेलोड वाली भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। इसके लिए 300 ऐसे लॉन्चर सेना में शामिल किए गए हैं। दरअसल मुसावी चाहते हैं कि शुरुआती हमले में ही अमेरिका के सैन्य अड्डों और इजराइल के छोटे शहरों को मिटा दिया जाए।
लेकिन इस पूरे मामले में जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। वो बातचीत की प्राथमिकता को बनाए हुए हैं, लेकिन सेना उनके खिलाफ जाकर जंग का जोखिम उठा रही है। यानी ईरान की सेना अब सरकार के नियंत्रण में नहीं है और यही है ईरान के अंत की शुरुआत। क्या ये ईरान के अंत की है शुरुआत? ईरानी सेना आग से खेलने जा रही है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई सबसे शक्तिशाली देश बचा है तो वो है इजराइल, जिसके पीछे खुद अमेरिका के अजय B-2 बॉम्बर्स खड़े हैं और 12 दिनों की लड़ाई के जख्म अभी भी हरे हैं। दरअसल 13 जून की भोर में इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमला किया था। पूरे ईरानी एयर स्पेस को कब्जे में लेकर खामनेई की सनक पर प्रहार किया था। परमाणु हथियारों को पाने की जिद पर भीषण हमला हुआ। हमला इतना भयंकर था कि खामनेई अपनी जान बचाकर बंकर में छिप गए थे। 15 से ज्यादा ईरानी सैन्य कमांडर्स और परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े वैज्ञानिक मारे गए। फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के हमलों के बाद लड़ाई थम गई। अब उसी इजराइल और अमेरिका से ईरान की सेना भिड़ने जा रही है, बल्कि पहले हमला करने का जोखिम तक उठा रही है। लेकिन सारे हालात मिलकर यही बताते हैं कि ईरान अपनी ही कब्र खुद खोद रहा है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस बार ईरान फिर कूटा जाएगा या कुछ बड़ा धमाका होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ईरान और इजराइल के बीच होने वाली जंग का हर अपडेट आपको देंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत। जय हिंद।